घर की मलका बन जाएंगी जब सब्जी इस तरह बनाएंगी। लोग उंगलियां ही नहीं प्लेट भी चाट जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस सब्जी को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार आलू लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा किलो से कम यानी कि 400 ग्राम लौकी ली है। इसे छीलने के बाद छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। बहुत ज़्यादा बड़े टुकड़ों में आपने लौकी को नहीं काटना है। ये मेरे पास 400 ग्राम लौकी है। ये 3 मैंने दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को भी मैंने लौकी के साइज़ के टुकड़ों में ही काटा है और इन्हें काट कर मैंने पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार सब्ज़ी को बनाना शुरू करते हैं। आलू लौकी की मज़ेदार सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल की मिकदार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये एक दरमियाने साइज से थोड़ी बड़ी मैंने प्याज ली है और प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन करना है। ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा, इसलिए कि सब्ज़ी में प्याज को कभी भी डार्क कलर नहीं दिया जाता। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 2 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू शामिल कर रही हूँ। आलू का पानी मैंने निकाल दिया है। इसके साथ ही 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने नमक शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने आलू को हल्दी और नमक के साथ 2-3 मिनट तक भून लेना है। इस तरह हमारी सब्ज़ी का जायका कई गुना बढ़ जाएगा और आलू पर हल्दी की वजह से बहुत अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। 2-3 मिनट तक मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं कि आलू पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसके अंदर लौकी भी शामिल कर देती हूँ। लौकी को भी हमने 2-3 मिनट तक मुसलसल चलाते हुए भून लेना है। इस तरह हमारे आलू और लौकी थोड़े नरम भी हो जाएंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। 2-3 मिनट तक मैंने लौकी की भी भुनाई कर ली है तो अब फ्लेम में लो कर रही हूँ और इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। नमक और हल्दी हम पहले ही डाल चुके हैं तो लो फ्लेम पर मैं इसे भी 1 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1-1.5 मिनट तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर मैंने शामिल कर दिया है। टमाटरों को भी हमने लौकी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही झटपट ये सब्ज़ी तैयार होती है और बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है और जिस चीज़ में आलू शामिल हो जाए बच्चे उसे शौक से खाते हैं। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 मिनट तक ढककर पका लेते हैं। अभी मैंने इसके अंदर कोई पानी शामिल नहीं किया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर सब्ज़ी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमने सब्ज़ी में कोई पानी शामिल नहीं किया था। ये सब्ज़ी का अपना और टमाटरों का पानी है। सब्ज़ी भी हमारी तकरीबन 50 से 60% तक गल चुकी है। यहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। मैं भी 2 से 3 खाने के चम्मच पानी डालूँगी। अगर आप शोरबे वाली सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो फिर आपने ज़्यादा पानी शामिल करना होगा। इस पानी को हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर दूँगी और लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर मज़ीद 5-6 मिनट तक पका लेना है ताकि आलू और लौकी हमारे मुकम्मल तौर पर अच्छी तरह से गल जाए। आलू लौकी की सब्ज़ी को लो फ्लेम पर पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। मैं आपको आलू भी चेक करा देती हूँ कि आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। ये देखें कितने आराम से टूट रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से गले हुए आलू हैं। तो अब हमने इसके अंदर कुछ और मसाला डालना है। 1/4 टीस्पून में गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ।
थोड़ा सा हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है, बहुत अच्छा लगता है। इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं और अब मैं इस सब्ज़ी को सर्व कर लेती हूँ। आप इस मज़ेदार सब्ज़ी को गर्मा गर्म पराठे या चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये सब्ज़ी चावलों के साथ खानी है तो थोड़ी सी आपने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है। ये उबले हुए चावल और ज़ीरे वाले चावल दोनों के ही साथ बहुत मज़े की लगती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।